अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफीअना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा साहिब सज्जादा पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह मिराज अशरफ अशरफुल जिलानी मुद्दसिल्लहु नूरानी, उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और सभी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अभी आप दिलबर शाही साहब को सुन रहे थे, झूम झूम करके सुन रहे थे और ये झूम झूम करके पढ़ रहे थे। अब ये दुआ का वक्त है। दुआ के वक्त जो दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह इस जलसे का हासिल ही दुआ है और दुआ ही के लिए ये जलसा किया गया है, क्योंकि खुशी का मौका होता है शुक्राने के तौर पर। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा इंतजाम के साथ, हौसले के साथ इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया गया है। थोड़ी सी गुफ्तगू, मुख्तसर तरीन गुफ्तगू में करूंगा ताकि आपने जो सुन रखा है तरन्नुम में उसकी लज्जत में कोई फर्क आने ना पाए और ये सुरूर आपका रात भर बरकरार रहे। दुआ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगी जाती है। हमेशा याद रखें कि दुआ खुदा से की जाती है। दुआ गैर खुदा से की ही नहीं जाती, क्योंकि दुआ एक बंदगी है और इबादत है। अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, गूदा है। बादाम का जो गूदा है, अखरोट का जैसे गूदा होता है, इसी दुआ की हैसियत है। इबादत मग़ज़ है, उसका निचोड़ है और असल वही है, क्योंकि इसमें कबूलियत होती है। तो दुआ की एक अहमियत है, दुआ मांगनी चाहिए और अपने रब्बुल इज्जत से सवाल करना चाहिए। और आज हमारे पास हमारी गफलतों की वजह से और कुछ बचा भी नहीं, बस अब हमारे पास दुआ ही बची है। इसके अलावा हम बेदस्तो पा हो गए, वसाइल और जराए ये सारे हमारे हाथ से निकल चुके। हमने वो नींद ली जिस नींद में सब कुछ खो गया। जो जागा वो पाया और जो सोया वो खोया, सो हमने खोया। अब हमारे पास सिर्फ दुआ बची है, मगर जो कुछ बचा है अभी कुछ गया नहीं, बहुत कुछ बचा है। अगर दुआ बची है तो समझ लो बहुत कुछ बचा है, क्योंकि दुआ, सरकार ने फरमाया दुआ अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ
मोमिन का हथियार है ये, वो हथियार है जिसमें न बज़ाहिर धार है, न वायलेंस है, न तशद्दुद है, न उसके लाइसेंस की जरूरत है, मगर मोमिन का हथियार है। जब मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ा करके और तड़प करके आजिज़ी के साथ कमाले बंदगी का मुजाहरा करते हुए जब दुआ मांगता है तो फिर कबूलियत के बादल तुम्हारी मुरादों का पानी बरसाने लगते हैं। इसलिए बहुत से लोग दुआ को नजरअंदाज करते हैं और दुआ के वक्त भाग जाते हैं, मगर नहीं, इसी दुआ में सब कुछ है। ये सारा जो पढ़ा गया है, असलम वारसी साहब ने पढ़ा होगा, दिलबर शाही साहब ने पढ़ा है और शोरा ने पढ़ा, ये सब का हासिल यही दुआ है। अभी हजरत दुआ फरमाएंगे, मगर जरा हम अपनी दुआएं तो चेक कर लें, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही आपकी दुआ है। एक पहचान है, हमारी दुआ भी हमारी पहचान है कि हमारी दुआएं होती कैसी हैं। तो क्वालिटी ऑफ दुआ क्या है हमारी दुआ में हरदम दुनिया है, हरदम नफ्स है, दौलत है, पैसा है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, औलाद है, माल है, यही सब हमारी दुआ है। नाजायज कुछ भी नहीं। एक बंदा अगर जूते का तस्मा भी मांगना चाहता है तो अल्लाह से मांग सकता है, इजाजत है, मगर क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैं मेयार की बात कर रहा हूं। अगर दुआ देखना है कि दुआ कैसी होती है तो कुरान में अंबिया की दुआ देख लो, रसूल की दुआ देख लो। अभी आपने सुना गौसे आजम के बारे में, अगर गौसे आजम की बिरयानी याद है तो जरा उनकी दुआएं भी देख लो कैसी। गरीब नवाज की दुआ भी देख लेना, मखदूम अशरफ सिमनानी की दुआ भी देखना। दुआ बताती है कि उनका मकाम क्या है। तुम्हारी दुआ बताती है कि तुम्हारी सिमत किधर है, तुम्हारी जिहत किधर है, तुम किस दुनिया के मुसाफिर हो, ये तुम्हारी दुआ और तलब बताती है। गौसे आजम, गरीब नवाज, मखदूम अशरफ, असहाबे किराम, अहले बैत की दुआएं बता रही हैं कि उनका सफर दुनिया के लिए नहीं है, उनका सफर जन्नत की तरफ है, सिराते मुस्तकीम के लिए। हाय पैसा, हाय दौलत, हाय रुपया, ठीक है, ये जरूरत है। क्या है ये? मैं दुआ का वक्त है तो मैं कुछ नसीहत वाली बात करके अपनी बात खत्म करता हूं, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। जब दिलबर शाही 1.5 घंटा पढ़ते हैं तो मैं क्या दावा करूं, मैं कितनी देर बोलूं? अभी इनका दावा आपने सुना? जब नज्म वाला आदमी, बल्कि मैं तो इनसे कहने वाला था मोहब्बत से, खाली है अगली तारीख। तो बहुत मशहूर है इनसे तारीख लेने के, ये जुमला खाली है, तो इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ खाली है। अब अगली इंशाल्लाह फिर इस इलाके के लोग। तो दुआ जो है, ये दुआ आपकी जरा देखिए कि जिन बुजुर्गों को हम चाहते हैं उनकी दुआ क्या है, क्योंकि दुआ से ही तलब पता चलेगी और उनकी दिशा की दशा पता चलेगी, है ना। दुआ बताएगी कि आपका सफर क्या है। अंबिया की दुआ देखिए आप। हमारी दुआएं हैं कि हम खाएं, हमारे बेटे खाएं, 7 पुश्त तक लोग खाएं, दौलत हो, सरमाया हो, ये हमारी दुआएं हैं। सुभान अल्लाह। जरा नबी की दुआ दे। नबी दुआ कर रहा है, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ रब मुझको नमाज का कायम करने वाला बना दे, पढ़ने वाला नहीं, कायम करने वाला बना दे।
खूबी से पढ़ी जाए, पाकीज़गी से पढ़ी जाए, तवज्जो से पढ़ी जाए, खुशू और खुजू से पढ़ी जाए। ये दीन का खंबा है, इसे कायम करने वाला बना दे। इख्तिदार नहीं मांगा, मनसब नहीं मांगा, सत्ता नहीं मांगी, शासन नहीं मांगा, पैगंबर ने मांगा तो मुझे मुकीमुस सलात बना दे, नमाज का कायम करने वाला बना दे, उसे मुझे न बना। वो मिन ज़ुर्रियती, और मेरे खानदान को, मेरी नस्लों को, मेरे घराने के आने वाले चिरागों को वो दौलतमंद बन पाए न बन पाए, मगर ऐ अल्लाह मेरी नस्लों में नमाजी बना दे, नमाज का कायम करने वाला बना दे। इब्राहिम ने मांगी थी तो खुद भी नमाज कायम किया, बेटे ने कायम किया, और ऐसी चीज कायम किया मिल करके कि उधर ही हम लोग मुंह करके नमाज का कयाम करते हैं। समझ गए? दुआ मांगी, ऐसी दुआ मांगी कि मेरे, और दुआ ऐसी कबूल हुई कि ज़ुर्रियत में नमाज के कायम करने वाले आते रहे। ऐसी ज़ुर्रियत में नमाज को कायम करने वाले आए। कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदारे रिसालत के शक्ल में, और कभी उसी ज़ुर्रियत में ऐसा नमाज कायम करने वाला ज़ुर्रियत इब्राहिम में वो नमाज कायम करने वाला ऐसा आया कि सजदे के अंदर तीरों की बारिश हो रही है, तलवार चल रही है, गर्दन कट रही है, मगर सजदा नहीं छूट रहा है। हुसैन नमाज को कायम करने वाले हैं। वजह यह है कि हुसैन करबला के मैदान में इब्राहिम की दुआ का नाम है। वो नमाज कायम करने वाले मुकीमुस सलात बन करके करबला के मैदान में आए। ये दुआ है। तो दुआओं का अगर जायजा लिया जाए तो देखिए आप क्या क्या दुआएं हैं। जब दुआएं होती हैं जानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ याद कर लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने जुल्म किया है अपनी जान पर, जान पर हमने जुल्म किया। एतराफ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं गलती, अपनी क्षमताओं का जिक्र कर रहे हैं। जिसमें जितनी क्षमता हो बतावे, अपनी क्षमता का एतराफ करो या गुनाहों का एतराफ करो, अपनी गलतियों का एतराफ करो। इसलिए कि अगर कोई अपनी कमी और गलती का एतराफ कर लेता है, जहां एतराफ होता है वहीं से आगे सलामती का रास्ता शुरू हो जाता है। बिगाड़ क्यों है? बिगाड़ ये है कि कोई अपनी गलती मानने पे तैयार नहीं, ना अपनी कमी मानने पे तैयार है। आलिम से पूछा जाएगा, मालूम है कोई क्वेश्चन किया गया, तो कहना चाहिए कि मैं नहीं आता तो पूछ के बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, मगर नहीं, एतराफ नहीं किया। जो कुछ हुआ बता दिया, काबिलियत का इजहार कर दिया, खुद भी गुमराह हुआ, दूसरे को भी किया। डॉक्टर के पास गया मरीज, बता देना चाहिए कि बस अब पेशेंट मेरे काबू में नहीं है, ले जाओ कहीं रिफर करो, मगर नहीं, करीबुल मर्ग तक दवा करते रहे। ये नहीं बताया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। जब मरने के करीब हो गया तो फिर बड़े हॉस्पिटल में गया। एतराफ नहीं किया। अपनी गलतियों का, कमियों का, ताकत का, खता का एतराफ करना जरूरी है। सबसे बड़ी सलामती है जब जब तुमसे गलती हो जाए और जब कोई कमी हो जाए, जितनी जल्दी जो एतराफ कर लेता है उतनी जल्दी वो सलामत हो जाता है। मगर और यही तो फर्क है, इब्लीस ने एतराफ नहीं किया। किस चीज ने तुझे सजदे से रोका? मा मना का अंतसजुदा, तुझको सजदे से किस चीज ने मना किया? कहा अना खैरुम मिन, मैं इनसे बेहतर हूं। अगर वो ये कह देता ओके सॉरी गलती हो गई,
करना चाहिए था मुझको सजदा, नहीं किया, कुछ निसियान हो गया, कुछ गलती हो गई, कुछ गफलत हो गई तो बच जाता, नहीं मैं। और हजरत आदम जब जन्नत से आए तो उन्होंने सब अपने ऊपर ले लिया। ऐ अल्लाह, तेरी तरफ से तो सब अता ही अता थी। कुलू वशरबू हनीयम मरिया, खाओ पियो मस्त रहो, जन्नत के बाग हवाले थे, तेरी तरफ से अता ही अता थी। मगर उस अता में मैंने खता की तो फौरन एतराफ कर लिया। अपनी महबूबियत का खुतबा नहीं पढ़ा, अपनी पैगंबरियत की बात नहीं की कि मैं बहुत जन्नत में टहला घूमा हूं, मैंने सब दुनिया देखी है, ये सब नहीं बोले। अर्ज कर दिया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर, हमने जुल्म किया, मैं खताकार हूं, मेरी मिस्टेक है, मैंने गलती की है, ये सीख जाओ। आदमी हो तो आदम से सीख जाओ, अपनी गलतियों का इतराफ सीख जाओ कि जब जब तुम गलती करो तो अपनी तरफ उसे मंसूब करो, सारी खताओं का क्रेडिट खुद लो। आजकल लोग कमी अल्लाह की तरफ, कमी अल्लाह की तरफ, कारोबार नहीं चला, अब अल्लाह की यही मर्जी थी कि मेरा कारोबार न चले, अब अल्लाह का यही था। और तरक्की की बात तो मैंने ये मेहनत किया, तो मैंने ये मेहनत किया, मैंने रात को रात नहीं समझा, तो मैंने दिन को दिन नहीं समझा, तो मैं सुपर पावर बन गया, तो मैं ये, तो मैं वो। अरे बाप, जितना निगेटिव हो अल्लाह की मर्जी थी जी, नहीं कहो मेरी खता थी। ये सारी खताएं, गुनाह, मिस्टेक्स, नशेबो फराज, जो भी गलतियां हैं, ऐ अल्लाह ये सब मेरी है, जो कुछ खता है वो मेरी है, और जो भी अता है वो तेरी है। ये एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। बंदगी यही कहती है, अगर आप इतराफ करोगे तो सलामत हो जाओगे, और सलामत रहेंगे। पैगंबर की पैगंबरियत रही, आदम की महबूबियत बाकी रही, आगे उनके दर्जात बुलंद हो गए। और ऐसी खता जो जरूरी खता थी, जो मुकद्दस खता थी, जो पाकीज़ा खता थी, अगर वो खता न की होती तो न दिलबर शाही पढ़ रहे होते, न आप सुन रहे होते। ऐसी खता में भी एतराफ कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना। मछली के पेट में चले गए, अब मछली के पेट में चले गए तो खत्म हो जाते, मगर नहीं, एतराफ था तो बचे रहे, एतराफ रहा तो सलामत रहे। मैंने कहा आपसे, जब जब खताओं पर एतराफ होगा तो सलामत रहोगे। ये सलामती जो खतरे में आई है, हमने अपने गुनाहों को एतराफ करना छोड़ दिया है, तौबा करना छोड़ दिया। बात वहीं से शुरू करो जहां से एतराफ हो, जहां से तौबा हो, फिर पूरी इमारत तैयार होगी। समझ गए आप? एतराफ करिए कि फलाह की तरफ बुलाया जा रहा था, नमाज की तरफ बुलाया जा रहा था, आपने नमाज नहीं पढ़ी, 5 वक्त की नमाज छोड़ी है, सजदे से अल्लाह की बारगाह में झुकने से तुम्हें बुलंदी मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुमने बुलंदी का रास्ता नहीं चुना, तो बुलंदी की बातें क्यों करते हो जब रास्ता ही नहीं चुना? जब तुमने रास्ता ही नहीं चुना, बगैर शक्कर डाले तुम मीठापन की उम्मीद कर रहे हो, मिठास की उम्मीद करोगे? कैसे करोगे? पहले वो काम करने पड़ेंगे जो चीजें बुलंदी देती हैं। बुलंदी देने वाला काम करना है, और बुलंदी क्या है कि रब के आगे झुको। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। सबसे पहले नमाज की पूछ होगी। ये जलसा, ये जुलूस, ये नात, ये मनकबत, ये उर्फ, ये चादर, ये गागर, सुभान अल्लाह, मगर इस सबसे पहले नमाज। अगर नमाज है तो सब अच्छा है, तो नमाज नहीं तो ऐसे ही है कि ये सारी चीजें ब्यूटी के लिए हैं। काय के लिए? ब्यूटी, खूबसूरती, ये ब्यूटी बक्स है। लेकिन ब्यूटी मेकअप कहां करोगे? अगर मेकअप के लिए चेहरा होना जरूरी है ना, करोगे कहां में?
ये लाली, ये पाउडर, ये अफशां, ये पैक कहां करोगे? अरे भाई जुल्फ कब लहराओगे? जब दिलबर शाही जैसी जुल्फ होगी तब ना। टकला कैसे जुल्फ लहराएगा? तो ब्यूटी कहां करोगे? ब्यूटी बक्स मेकअप कहां करोगे जब चेहरा होगा? बेसिक चीजें आपके होगी, चेहरा ही नहीं है तो मेकअप का सामान बेकार है। ये जलसा जुलूस, ये उर्स वगैरह, ये सब मेकअप है, इससे ब्यूटी पैदा होती है, गुड लुकिंग। इसीलिए जो लोग इसके बगैर मुसलमान रहते वो गुड लुकिंग नहीं रहते। इसके बगैर जो मुसलमान रहते हैं, देखा होगा आपने, वो गुड लुकिंग नहीं रहते। उनके पास चेहरा है लेकिन मेकअप नहीं है। और किसी के पास मेकअप और चेहरा ना हो, वो भी बड़ा गलत हो गया। और अगर बगैर चेहरे के मेकअप करना है तो जरा कब्रिस्तान चले जाना और एक कंकाल निकाल के ब्यूटी बॉक्स ले लो, लगाओ लाली पे। न खून है न चमड़ा है, तो कंकाल पर, हड्डियों के ढेर पर मेकअप नहीं किया जाता। जानदार के चेहरे पर मेकअप किया जाता है। तो हमारी जान, तमाम निजाम इस्लाम का ढांचा जो है जिस पर वो कायम है वो नमाज है। अगर नमाज है तब तो तेरे अंदर इस्लाम की इमारत है, और अगर नमाज ही नहीं है तो कोई इमारत नहीं है, तेरे अंदर इस्लाम नहीं है। तेरा शुमार तो इस्लाम में है मगर तेरे अंदर इस्लाम नहीं है। इसीलिए कहा गया अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। जो नमाज को कायम करता है, मन कामा फाकामद्दीन, जिसने नमाज कायम किया उसने दीन को कायम कर दिया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन के खंबे को गिरा दिया, नमाज दीन के किले को गिरा दिया, दीन की इमारत को गिरा दिया। अब दीन की इमारत गिराने के बाद फिलिस्तीन बचा पाओगे? दीन के खंबे को गिराने के बाद फिलिस्तीन बचा पाओगे? फिलिस्तीन तब बचेगा। और जो लोग बचा पा रहे हैं, कसम खुदा की, वो सजदों के आदी, वो सजदे के आदी छक्के छोड़ा दिए हैं। और आज हम बुज़दिली का लिबादा क्यों? क्योंकि हमने रब के आगे झुकना छोड़ दिया है। समझ गए आप? तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। दुआओं में हमें अपने गुनाहों का इतराफ, पहले खताओं से बात शुरू करो। आप आ गए मेरी मनकबत पढ़ने, हजरत की मनकबत पढ़ने आ गए, सुभान अल्लाह, कव्वालों की तरह, जिसको देखा उसी का नाम ले लिया। हजरत को देखा कहा मेरे मेराज अशरफ, हमको देखा कहा मेरे सलमान, जिसका देखा उसका नाम ले लिया, है ना। मगर अगर उसने गुस्ताखी की है तो पहले खता आके गुस्ताखी की माफी मांगो। मनकबत तब काम करती है जब पहले गुस्ताखी के असरात खत्म होते हैं। पहले गलतियों की माफी मांगो, फिर मनकबत करो। सरकार की बारगाह में गुस्ताखी करने वाले कौम कितनी भी नात लिखे, बात नात से शुरू नहीं होगी, बात गुस्ताखी के इतराफ से शुरू होगी। तो इतराफ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी मछली के पेट में इसीलिए सलामत रहे कि इतराफ किया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमीन में से। बड़े बड़े नबी कह रहे हैं मैं ज़ालिमीन में से था, और हम ये हैं कि अपने आप को बख्शा बख्शाया समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जन्नत हमारे पॉकेट में है, या हमें वो जिसे कमला पसंद मिलना आसान है, ऐसे ही हमको जन्नत मिल जाएगी। अरे हुसैन पूरे कुंबे को लुटा करके जन्नत हासिल करें, मौला अली अपनी गर्दन दे के कहें फुस्तु में रब्बिल काबा, वो जन्नत हासिल करें। हम बैठे बैठे कसीदा पढ़ के सुन के जन्नत हासिल कर लेंगे? नहीं। याद रखिएगा, नमाज पढ़ना, नमाज के बाद सबसे पहले नमाज पूछा जाएगा, नमाज पढ़ के आए हो? नहीं नमाज तो नहीं पढ़ा, हाँ जलसा बहुत किया है। जलसा खूब चंदा लिया, खूब दिया, नमाज नहीं पढ़ा तो कहा जाएगा भैया चलो रिजेक्ट,
जब नमाजें नहीं पढ़ा वही बुनियाद है, वही खंबा है। जब खंबा उखाड़ के आए हो तो अब क्या फायदा। तो एतराफ बहुत जरूरी है। और दुआओं में आप दुआओं का जायजा लीजिए, नबियों की दुआओं का। उनकी दुआएं बताती हैं कि हमें करना क्या है। वो दुआ है और इतनी मुकद्दस चीज है दुआ। आप देखें, हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, आप मांगते हैं, जरा सा अपनी दुआओं का जायजा ले लीजिए। सिर्फ दुनियादार, कभी आपकी दुआ में इस्लाम आता है? वो दुआ नहीं जो बेचारे इमाम साहब मुतवल्ली के सामने मांगते हैं, वो तो मांगने ही। पर्सनल जब भी इनफिरादी तौर पर आप दुआ मांगते हैं तो आप क्या मांगते हैं? कभी उस दुआ में आपके दीन की तरक्की मांगी है सिवाय अपनी तरक्की की? कभी इस्लाम की तरक्की मांगी है? कभी मिल्लत की तरक्की मांगी है? नहीं, बस मैं। मगर मेरे नबी की दुआ देखो, अपने लिए न प्रॉपर्टी, न जायदाद, न लड़कों का सुख, न बच्चों का सुख। क्या मांगा? रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज किया है, अल्लाह ये 2 उमर हैं बहुत ताकतवर, ये 2 उमर हैं बहुत पावरफुल हैं मक्के में। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहद मिन उमरैन, इन दोनों उमर में से किसी एक उमर से इस्लाम को ताकत दे दे। चाहते तो दोनों मांगते कि दोनों को मुसलमान करते, मगर नहीं। रसूल ये नहीं है कि मशक्कत को छोड़ दिया जाए, मिशन को छोड़ दिया जाए, वरना एक ही बार दुआ मांगते सारे मुसलमान हो जाते। मगर नहीं, मारिफत की राह में चलना, सोबत इख्तियार करना, जिद्दोजहद अपनाना, ये सब जिहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीरें हैं। मर्दों की शमशीरें भी नहीं छोड़ना है और वो सिफात भी लेके चलना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल कर ली और हजरत उमर इब्न खत्ताब जो है उनको ईमान की दौलत नसीब हो गई। और दोनों उमर में से किसी एक को, ये नहीं कहा इनको या इनको, किसी एक को इस्लाम की दौलत नसीब फरमा। उमर फारूक को दौलत इसलिए नसीब हो गई कि उमर फारूक दुश्मन थे मगर गुस्ताख नहीं थे। दुश्मन थे मगर गुस्ताख नहीं थे। और ये उमर इब्ने हश्शाम दुश्मन भी था, गुस्ताख भी था। तो ईमान की दौलत उसे मिली जो सिर्फ दुश्मन था। तो कभी किसी के दुश्मन रहना तो चलेगा मगर गुस्ताख न रहना, ये याद हमेशा रखना, वरना भी तौफीक खत्म होती है इससे। कभी दहिया कलबी के लिए इस्लाम की दौलत मांग रहे हैं, वो मुसलमान हो रहे हैं इस्लाम की ताकत के लिए। और मेरे नबी की खास मखसूस दुआ है जो हज पे जाते हैं, रुकने यमनी से हजरे अस्वद तक पढ़ते हुए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया को अच्छा कर दे, दुनिया में अच्छाई पैदा कर दे, दुनिया में अच्छाई दे और हमारी आखिरत को अच्छा कर दे। अब दुनिया वही अच्छी है, दुनिया उसी की अच्छी है जिसकी आखिरत अच्छी हो। जो दुनिया आखिरत अच्छी कर दे वही दुनिया अच्छी। जो दुनिया आखिरत अच्छी कर दे वही दुनिया अच्छी है। और जिस दुनिया से आखिरत ना बन पाए वो दुनिया अच्छी नहीं है, क्योंकि आखिरत में नहीं बनती। तवज्जो, आखिरत जो है वो आखिरत में नहीं बनेगी। जन्नत मिलना है ना या जहन्नम मिलना है, ये हिंदुस्तान क्या या और वो नहीं है कि इस पार्टी में फिर उस पार्टी में फिर उस पार्टी में, एक यहाँ 2 पार्टी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में 2 पार्टी, असहाबुल नार और असहाबुल जन्नत। नहीं 5-6 पार्टी हैं, एक जन्नत वाला, एक जन्नत के थोड़ा बाहर वाला, एक उससे एक कोस दूर वाला। नहीं, असहाबुल नार या असहाबुल जन्नत। तुम्हें यहां बताना है अपने अमल से, अपनी मुसाफिरत तुम बताओ कि तुम कौन हो, असहाबुल नार हो कि असहाबुल जन्नत हो, ये आपका अमल बताएगा। मगर याद रखना
असहाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, जो जन्नत वाले असहाब हैं वही कामयाब लोग हैं। तो दुनिया में जन्नत नहीं मिलेगी, दुनिया में जहन्नम नहीं मिलेगी, आखिरत में जन्नत मिलेगी, खुदा न खास्ता जहन्नम मिलेगी आखिरत में। दुनिया में मिलेगी तो नहीं, न जन्नत मिलेगी न जहन्नम मिलेगी, मगर दुनिया में बनेगी। दुनिया ही में जन्नत बनेगी और दुनिया ही में जहन्नम बनेगी, क्योंकि दुनिया ही में अमल है, ये दारुल अमल है, अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। दुनिया में बनेगी, चाहे जन्नत बना लो चाहे दोज़ख बना लो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे हाथ की कमाई जैसी हो, अच्छी हो बुरी हो, तुम्हारे हाथ की कमाई है। चाहे हराम कमा लो और चाहे हलाल कमा लो, हराम से कितना भी मुंह धो डालो मुंह साफ नहीं होगा, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि इस हराम पानी से ये कपड़ा धो लें तो बज़ाहिर तो उसकी गंदगी दूर होगी, है? लेकिन जब हराम से धोगे तो दूर होगी नहीं, उसी में आमेजिश हो जाएगी। तो चाहे तो आप हराम कमाओ चाहे तो आप हलाल कमाओ, और ये सब इसी दुनिया में आपका सब बनने वाला है। वहां कब्र में लेटे लेटे, यहां तो आपको सिर्फ 65-70 साल मिले हैं, वहां तो पता नहीं कितने 65 साल कब्र में गुजर जाएंगे, मगर एक को रकात नमाज पढ़ने की बाद में कजा पढ़ने की इजाजत नहीं, न मैदान मैशर में कहीं भी नहीं, अब कोई कजा वजा नहीं है। अब तुम कहीं कुछ नहीं, यहीं पढ़ना चाहिए था, तो जहां पढ़ना चाहिए था वहां नहीं पढ़ा, दुनिया में पढ़ना चाहिए था नहीं पढ़ा, और जब पढ़ के चले गए तो इन बच्चों पे छोड़ दिया, बख्शने बख्शाने वाली टीम। यही धंधा ही है बेचारों, मदरसों का अब कोई काम नहीं रह गया, सिर्फ यही काम करना, मुर्दों बख्शवाना। ये सिर्फ मुर्दे बख्शवाते हैं, घूम घूम के मुर्दे बख्शवाते हैं। फला सेठ फला मैं कुरान खानी, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। मालूम है कि कुरान मुर्दों के लिए नाजिल नहीं हुआ है, कुरान कब्रिस्तान के लिए नाजिल नहीं हुआ है, कुरान जहान के लिए नाजिल हुआ है। कुरान जिंदगी का नस्बुल ऐन है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान जो है इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ह्यूमन राइट्स भी इसी में है, सारे उलूम इसी में है, तिबियानन लिकुल्लि शैइन, इसमें हर चीज का बयान है, हर दौर की इमामत, हर दौर की क़यादत, हर दौर के इल्म और इरफान का दरिया कुरान में मौजूद है। जो जितना गहराई से उतरता चला जाएगा कुरान से गहरे अवतार निकालता चला जाएगा। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ रख दो, वो कुरान में गौर करना छोड़ो, शुरू कर दो तो कुरान तुम्हें आलिम भी बनाएगा, हकीम भी बनाएगा, फाजिल भी बनाएगा, इंजीनियर भी बनाएगा, डॉक्टर भी बनाएगा। और हकीकत तो यह है कि कुरान को दिल से पढ़ लोगे, अमल कर लोगे तो कुरान तुम्हें जहन्नमी से जन्नती बना देगा। मगर हमने और आपने समझ लिया कुरान कब्रिस्तान के लिए नाजिल, और ये लोग बेचारे वही कहाँ जा रहे हैं हाफिज जी लोग, पूरी जमात के नो फला का इंतकाल हो गया है, कहाँ जा रहे हैं फला का तीजा है, कहाँ जा रहे, सुभान अल्लाह अच्छी बात है, मगर यही इकोनॉमी बन गई इनकी, उलमा की यही इकोनॉमी बन गई। कोई दे तो खाएं, कोई पूछे तो खाएं, और खाएं भी तो वही 40वां, वही तीजा, वही केवड़ा की महक वाला बिरयानी, वही तीजा, वही 40वां। और वीआईपी गेस्ट में तो हम कभी इनको देखते ही नहीं, है ना? इन तलबा को, इन उलमा को इल्ला माशाअल्लाह जो करीब रहे, उलमा किराम को लोगों ने दीन का पर्जा बना दिया। क्या बना दिया? दीन का पर्जा। इनके यही काम है।
अपने कौम की रहनुमाओं को पसमानदा जिंदगी गुजरवाओगे, इनको कमजोर करोगे, इनको अपने हुक्म पर चलाओगे, इनको अपने पैसे के दम पे आगे पीछे करोगे, तो जिन रहनुमाओं को तुम कंट्रोल में रख के पालोगे वो कभी रहनुमा बन पाएंगे? जो कौम अपने रहनुमाओं को कमजोर करती है वो कौम खुद भी कमजोर हो जाती है, याद रखना। और सबसे कमजोर कौम का नाम ये मौलवी जमात, हम लोग हैं सबसे कमजोर। मौलवी उसमें थोड़ा पीर साहब ताकतवर होते हैं, मगर अपनी मर्जी से पेशाब नहीं कर सकते किसी के यहाँ। हाँ, तो इसलिए जो है एतराफ करना सीखो, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को मानना सीखो, अपने अंदर डेवलपमेंट लाओ। इल्म, ये जितना जलसा में आपने लगा दिया है ये सब कबूल है, अल्लाह कबूल करे, मगर जानते हैं ये जलसे में जितना आपने लगा दिया इससे न जाने कितने बच्चों की फीस अदा हो जाती। क्यों नहीं बोझ उठा लेते कि मैं अपने कौम के चंद बच्चों की फीस मैं दूंगा, हाई स्कूल मैं कराऊंगा, इंटर मैं करवाऊंगा, ये फजूल खर्चियां छोड़ो। अगरचे मैं भी जलसा करता हूं मगर मैं समझा रहा हूं अपने बच्चों को पढ़ाओ, भूखे रहो, प्यासे रहो, टाइल कम लगाओ, पत्थर कम लगाओ, शामियाना कम लगाओ, चलेगा, मगर अपने कौम के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करो। अच्छे से अच्छा मॉडर्न इस्लामिक स्कूल खोलो जिसमें दुनिया की दीन की दोनों तालीमें हो, हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन करके दुनिया के सर से सर मिला करके आ गए सामने। कोई जरूरी नहीं कि सन 65 में जैसा करते थे आज भी वैसा करो, कोई जरूरी नहीं सन 47 में जैसा करते थे वैसा करो, नहीं। अब हजरत से जलसे की सरपरस्ती मत करवाओ, अब पैसा है तो हजरत से स्कूलों की सरपरस्ती करवाओ। आधी रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। तालीम, मैंने जो लॉकडाउन में जो मुझे माइंड ने जो हमारे फैसला किया कि 3 बातें बहुत जरूरी हैं इस मिल्लत के लिए, मैं अक्सर इसके लिए मीटिंग भी कर चुका हूं उलमा की, मैं आपसे कहता हूं 3 चीजों पर फोकस करो। तालीम, क्वालिटी एजुकेशन, ये नहीं कि लड़का हमारा स्कूल जाता है और आता है, आता जाता वाला नहीं, क्वालिटी एजुकेशन जिसमें उसको मैथ भी आए, फिजिक्स भी आए, हर चीज में नंबर 1 चले। और दीन देने के बाद है तो दीन तुम अपने घर में दो बच्चों को, अपने घर का माहौल दीनदार बनाओ, तुम्हारे बच्चे तुमको सजदा करते, नमाज पढ़ते और एक एनवायरमेंट रहे तुम्हारे यहां दीन का। ये नहीं कि घर में तुम अंग्रेजों की नकल करो, हर आदमी अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहा है। ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो, अंग्रेजों के रास्ते पे चलोगे? मॉडर्न घर बनाओगे, एकदम घर का माहौल मॉडर्न, पहनावा मॉडर्न। इस्लाम घर से दिया जाता है फातिमा की गोद की तरह, गरीब नवाज की माँ की गोद की तरह, मखदूम अशरफ के माँ की गोद की तरह। गोद को मुकद्दस बनाओ। किताब से दीन नहीं आता, किताब से कोई फौजी नहीं बनता, प्रैक्टिस से बनता है। किताब से सिर्फ कोई साइंसदान नहीं बनता, प्रैक्टिकल से बनता है। किताब से कोई हिमालय पे नहीं चढ़ता उसकी ऊंचाई नाप करके, जब चढ़ता है तभी चढ़ा हुआ माना जाता है, अमल से। जब किसी अमल से कोई चीज अचीवमेंट नहीं की जा सकती बगैर अमल के, तो दीनदारी ऐसे ही। किताब से अगर सिर्फ बन जाता तो कुरान ये ना कहता यो दिल्लो पे ही कसीरा, इसी को पढ़ के बहुत से गुमराह लोग हो जाए। किताब से नहीं, तरबियत से। इसीलिए हर किताब के साथ एक तरबियत करने वाला है। तौरेत के साथ मूसा है, इंजील के साथ ईसा है, ज़बूर के साथ दाऊद है, और कुरान मजीद के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और उसके बाद उनके बाद भी रसूलुल्लाह ने कह दिया अब मेरे बाद कुरान के साथ मेरे अहले बैत हैं। तरबियत करने वाले हमेशा साथ में रहेंगे। तो याद करो, तरबियत से दीन आता है, मज़हब आता है अपने अंदर। तालीम, सबसे पहले तालीम हासिल करो बच्चों को। ये जो शादी ब्याह के खर्च है ना, ये जरा इसको कम करो। हम लोग तो बहुत छोटे
पैमाने पर हैं, हजरत लोग तकरीर करके चले जाएंगे, क्या बिरादरी लेवल पर कर सकते हो तो गांव लेवल पे कर सकते हो, मीटिंग करो। ये डीजे और ये बाजा, ये खुराफात तो खुराफात ही हैं। ये जो 5500 बाराती लाते हो ये भी खुराफात है। ये 50 आइटम का खाना करते हो, एक बारात का कायदे का अपने लेवल का मेयर का खाना पीना करते हो, उसमें आप अपनी पूरी नस्ल की तालीम का पैसा एक शादी में खत्म कर देते हो। इसलिए तालीम पे पैसा खर्च करो, इसलिए कि ये बारात के ढकोसले और ये शादी ब्याह की चमक दमक ये चंद दिनों में उड़ जाती है। न कोई कसीदा खां बजता है, न किसी को याद रहता है कि तुमने क्या खिलाया, तुमने क्या खिलाया। दो चार चापलूसों के अलावा आपके पास कोई तारीफ करने नहीं आता, उन्हीं की तारीफ सुनो, उन्हीं को खिलाओ। कोई चापलूसों के अलावा, चापलूस सब चापलूस होते हैं, आपको चढ़ा चढ़ा करके आपकी ऐसी की तैसी करते हैं। हमेशा दुश्मनों से डर नहीं है, दोस्तों से डर है। तुम्हारी जन्नत दोस्त बर्बाद करेंगे, दुश्मन नहीं बर्बाद। हमारा दोस्त ही हमारा दुश्मन है। जब तारीफ करेगा हमारी तो हमको गुरूर पैदा होगा। तो जिससे गुरूर पैदा हो वो खतरनाक है, या जिससे आदमी अटेंशन में रहे वो खतरनाक है। तो सबसे खतरनाक तो दोस्त होता है। अरे वाह हजरत, क्या सुभान अल्लाह। एक मुरीद ने एक पीर का दिमाग खराब कर दिया, इतनी तारीफ की पीर साहब उड़ने लगे। शागिर्द ने उस्ताद का दिमाग खराब कर दिया, दोस्त ने अपने दोस्त का दिमाग खराब कर दिया। अपने दिल से फैसले करो, इतराफ करो, चीजों को देखो, खट्टा मीठा पहचानो। समझ गए आप? तो ये फजूल खर्ची शादियों की खत्म करिए, ये आप फैसला लीजिए। हजरत कहने से नहीं होता, क्योंकि हजरत की बात भी आप वही मानते हो जो आपको मानने में मजा आता है। और जब हजरत का फैसला पसंद ना आवे तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हजरत यह मामले में आप ना पढ़ो, बाकी सब हम देख ले। तब ये कहते हैं, जब उसको अपने मर्जी से नहीं, तो हजरत यह मामले में आप ना रहे, बाकी तो फिर आपके ऊपर हम जान छिड़की थे, बस यह मामले में रहे। ये है मुरीदों का हाल, ये है उम्मतियों का हाल रसूल के सामने, ये है अकीदतमंदों वालों का हाल। ये जो रोज जान देने की बात करते हैं ना अपने कलाम में, अपनी शायरी में, किसी दिन जान देना पड़ेगा तो भाग खड़े होंगे सब। अभी तो आशिक, मैं अक्सर ये कहता हूं हजरत, अभी तो आशिक बनने में मजा है, आशिक रसूल बनने में बहुत मजा है। खूबसूरत सदरी पहनो आशिक बन के, खूबसूरत टोपी लगाओ, खूबसूरत पगड़ी बांधो, खूबसूरत जुब्बा पहनो, खूबसूरत घड़ी लगाओ, खूबसूरत मेकअप करो, अच्छे अच्छे रुमाल रखो और आशिक कहलाओ। अब तो आशिक में पैसा मिलेगा, लिफाफा मिलेगा। इस इश्क में लिफाफा मिलता है, इस इश्क में बड़े बड़े नजराना मिलता है। तय कर लेते हो तो लोग मानने पे मजबूर होते हैं, यही तो इश्क है। 25 लूंगा दूंगा, 50 लूंगा दूंगा। अब ऐसे आशिक कहां मिलेंगे? आपको भी ऐसे ही इश्क चाहिए, इनको भी ऐसे ही इश्क चाहिए। अब तो आशिकी में पैसा ही पैसा है। इश्क में बिल्डिंग है हमारे पास, इश्क में हमारे पास गाड़ियां हैं, इस इश्क में हमारे पास दुनिया की सुविधा है। अगर यही इश्क बिलाल की तरह करना पड़ता तो क्या करते? जब ये इश्क बिलाल की तरह करना पड़ता तो क्या करते? जहां कोड़े खाना है, जहां शीशा पिघलाई हुई जिंदगी इख्तियार करनी है, जहां गरम गरम रेत पर लेटना है, जहां सूली पर खुबैब की तरह चढ़ना है, वो इश्क कौन अपनाता? अब तो बड़ा पहना ओढ़ा इश्क है, अब तो बड़ा खाता पीता इश्क है, अब तो बड़ी सुविधा वाला इश्क है। अब तो इश्क में मजा ही मजा है। अब तो इश्क में सुरूर है, इश्क में गुफ्तगू है, इश्क में बशाशत है, इश्क में ताजगी है, इश्क बड़ा डिलक्स है, इश्क में बड़ी लग्जरी लाइफ है। यही तो आशिकी है। जरा मोइनुद्दीन से इश्क के बारे में पूछो, जरा गौसे आजम से इश्क के बारे में पूछो कि उनका इश्क क्या है, क्वालिटी उनकी क्या है। अब तो इश्क के अच्छे दिन चल रहे हैं, है ना। अब तो जलसा कराने वाला आशिक रसूल हो गया, कराने वाली कमेटी आशिक रसूल हो गई, पढ़ने वाले सब आशिक इसी टाइप के आशिक हो गए। तो नतीजा देखिए इश्क का, हमारी कोई चीज सलामत नहीं है। और जब तक वैसा इश्क था, इस्लाम बढ़ रहा था, दीन बढ़ रहा था, इस्लाम का सूरज चमक रहा था। और जब से ऐसा इश्क आया है,
तुम्हारी दास्तां भी नहीं है दास्तानों में। तो तालीम बहुत जरूरी है। याद रखना, अगर तालीम नहीं होगी, लिख लो, कल गुलाम बन जाओगे, सिर्फ सेवा करोगे। एक साहब हमारे यहाँ आए मिठाई लेकर के, कहा हजरत दुआ कर दीजिए। क्या हुआ? बहुत कामयाबी मिली। क्या हुआ? नगर पालिका में नौकरी मिल गई। मेरा दिल उस मिठाई के आगे छलनी हो गई। हमने कहा अगर बेटा पढ़ो, चलो अच्छी बात है, रिस्क हलाल है, मेहनत कमाओ, ये तो तुम पढ़े लिखे, अगर तुम्हारी तरह सब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो यही होगा कि अब्दुल्ला पंचर बनाएगा और झाड़ू लगाएगा। इसलिए पढ़ो, पढ़ो ताकि पायलट की सीट पे बैठ जाओ, पढ़ो ताकि इंजीनियर बनो, पढ़ो ताकि साइंटिस्ट। सिर्फ मौलवी ना बनो कि चंदा इब्ने चंदा हो। आप चंदा मांग रहे थे, फला मौलवी बने, फिर वो भी चंदा मांगेंगे, फिर वो भी मौलवी बने, फिर वो भी चंदा मांगे, फिर हाय रे चंदा, चंदा मामा दूर के। भाई जो भी काम करोगे चंदे से करोगे। एक मदरसा खुला, वो भी चंदा से, फिर दूसरा खुला, वो भी चंदा से, फिर तीसरा खुला, चंदा से। कितना चंदा दे हैं? लेकिन जब इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, मौलाना लोग कम थे तो इज्जत थी, काम के निकलते थे। अब देखिए पूरी जगह जगह और सबका काम बेचारों का चंदे का। हमारा मदरसा हो, किसी का हो, कितनी मशक्कत है। ये चंदा मांगना आसान नहीं है। अगर ये लोग मुत्तकी रहे ना तो चंदा मांग के लौटे तो वली बन जाए, मगर बेचारे क्या करें, चंदा मांगते हैं, तरावी पढ़ने का टाइम नहीं, चंदा मांगते हैं, फराइज वाजिबात इधर के उधर चले जा रहे हैं। अगर यही सारे फराइज वाजिबात पढ़ करके चंदा मांगे तो एक ही रसीद में वली बन जाए। क्योंकि इतनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है, लोग इतना दौड़ाते हैं, बार बार भगाते, फिर आना, ये बेचारे बार बार जाते हैं। कितनी मेहनत से इनके मदरसा चलता है। तो अब अपने पैर पे खड़ो हो। तालीम के बाद दूसरी चीज है तिजारत। क्या है? तिजारत, बिजनेस। क्योंकि बिजनेस करने वाला आदमी राजा है। तालीम जो पाएगा अच्छी क्वालिटी पाएगा, हो सकता है कुछ जॉब पा जाना चाहिए अपनी क्वालिटी में, मगर तिजारत, मैन्युफैक्चरिंग करो, चीजें बनाओ, दुनिया की जरूरत की सामान बनाओ। दुनिया की जरूरत का सामान बनाओगे, दुनिया तुम्हारे तरफ आने के लिए मजबूर होगी। और हमने और आपने तो अभी सिर्फ आस्थानों और दरगाहों की, मैं अक्सर कहता हूं, उन्हीं की अगरबत्ती जोड़ लिया जाए तो करोड़ों की अगरबत्ती जला डालते हैं, है ना। दलील तो रात दिन जलसे में देते हैं, रात दिन की मजा ये है, फिर ये है, तबर्रुक की ये फजीलत है, जियारत की ये फजीलत है, वसीले की ये फजीलत है, और करोड़ों रुपए की अगरबत्ती और मोमबत्ती जल जाती है। बताओ कितने सुन्नी मुसलमान अगरबत्ती बनाते हैं। तुम अपने यहाँ धुंगार छोड़ने के लिए अगरबत्ती नहीं बना सकते। तुम्हारा मुसल्ला चाइना बनाए, तस्बीह चाइना बनाए, इबादत की चीज नहीं बना पाते। नमाज मुसलमान की, तस्बीह चाइना की। वो चला है ये वाला, वो वाला, अंगूठी वाला, पता नहीं कौन कौन तस्बीह चली, उसमें भी फैशन चल गया है। तस्बीह में भी फैशन, ये वाली नई वाली, पुरानी वाली, इस टाइप वाली। तो सुभान अल्लाह बिहम्दिही तुम कह रहे हो, तो तस्बीह है उसकी चाइना की। तो काहे नहीं, तस्बीह तुम नहीं बना सकते? मोती ला करके, गुह करके, हार तैयार करके मुसल्ला तुम नहीं बना सकते? भदोही में कालीन लोग नहीं बनाते तो मुसल्ला भी नहीं बना सकते। मैं एक मिसाल के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि कल आप तो तस्बीह बेचना शुरू कर दो, अच्छा धंधा छुड़ा दिया मुझे, है ना। बिजनेस करो, तिजारत। मैंने यहां कहा आपकी अपने हमें कहीं दुनिया में इंजीनियर है तो इंजीनियर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ टीचर, कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेसमैन। यहां मुसलमानों में सब नेता। अरे दो चार को रहने दो यार, बाकी सब अपना काम करो। मगर नहीं, दिन भर नेता, दुकान पे नेता, मकान में नेता, हर आदमी नेता। अच्छा ये बता दो, अगर मस्जिद में सारे मुक्तदी इकट्ठे होकर कहें कि हम इमाम, हम इमाम, तो हमें नमाज होगी कि कुछ और होगा? एक इमाम होगा, सब मुक्तदी होंगे तब नमाज होगी ना।
और सब कहो मैं ही इमाम, मैं भी इमाम, तो फिर उसमें नमाज जमात तो नहीं होगी, कुछ और होगा। तो तिजारत की तरफ तवज्जो दो, जो सुन्नत भी है, जिसमें बरकत भी है, और तिजारत करने वाला आजाद है और उसकी इज्जत भी बनेगी, डेवलपमेंट है। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है मेरे नौजवानों, आपके गांव गांव में होना चाहिए, स्वस्थ स्वस्थ रहो, सेहत सेहत। मेडिकल में तो काम करो लेकिन सेहतमंद रहो। तालीम, तिजारत और सेहत, ये तीन फार्मूला खामोशी के साथ 30 साल 40 साल तक इसको अपनाओ, फजूल खर्चियों पे कंट्रोल करो। 30-40 साल के बाद ऐसा लगेगा कि नई नस्ल नहीं बल्कि ये नई फसल खड़ी हो गई है, नई फसल खड़ी हो गई है। अपनी नस्लों को तालीम दो ताकि वो नस्ल ना रहे, फसल बन जाए। शादी ब्याह के खर्च को कम करो, डिसीजन लो गांव लेवल को जमा करके। एक ही गांव में सेम रिश्तेदार हैं, सेम वही न्योतारी हैं बार बार। 5 जने की शादी है, एक दिन इनके यहाँ 5 क्विंटल, 2 दिन के बाद उनके यहाँ 5 क्विंटल, तीसरे दिन उनके यहाँ भी 5 क्विंटल, चौथे दिन 25 क्विंटल, एक ही गांव में 5 दिन में। जब सेम रिश्तेदार हैं वही है, तो एक ही 5 क्विंटल में क्यों नहीं काम चला लिया? इकट्ठा शादी कर लो, एक तारीख में बाकी लौट जाओ सूरत मुंबई, एक तारीख एक गांव में रखो, इकट्ठा शादी कर लो, सब मिल के खा खिला लो एक ही दिन में। और जिसको जो लेना देना अपने बेटी बेटे को दे के टिकट कटाओ, निकल लो। ज्यादा रहने की क्या जरूरत कि बाकायदा नियत करता हूं मैं वतन चलने की, न्योता खाने की। ये करने की क्या जरूरत है कि आप सिर्फ खाने के मूड में आते हैं वहां से, सूरत से, बंबई से, अहमदाबाद से। ये बहुत न्योता है, वे न्योता खा के तरक्की करेगा? मेहनत करो। ये 3 चीजें मैंने आपको अपने तरफ से बताई है, ये मेरे मौजू का हिस्सा नहीं है, मगर हमें दुआ करनी चाहिए, अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहिए, और हमें जलसे की भी फजूल खर्चियों से बचना चाहिए। जब एक धरना चल रहा था दिल्ली में, मैंने उस वक्त डिसीजन लिया, मैं अपना डिसीजन बता दूंगा। हजरत ये वो, हम कहा नहीं, मैं प्रोग्राम मदरसे में दिन में करूंगा। कहा क्यों? हम कहा जिस उम्मत का लहू बह रहा हो 1.5-2 लाख में लाइटिंग में लगा दूं, ये बचेगा तो मदरसे के काम आएगा। आप हालात तो देखिए, जब शाहजहां का दौर था तो ताजमहल बनाते आप, आज क्यों ताजमहल बना रहे हैं? क्या शाहजहां का दौर है? दौर के एतबार से काम होता है। इसलिए फजूल खर्चियों से बचो, गुरूर से बचो, और अपने बुजुर्गों की बात पर अमल करो, उनके पीछे चलो, और अपनी गलतियां जब हो जाए, हम हो चाहे हमको भी जरूरी है हम गलती का एतराफ करें, आप भी गलती का एतराफ करें। इसीलिए अल्लाह ने तौबा का दरवाजा 24 घंटे खोल रखा है, जैसे ड्रामा सेंटर यहाँ खुला रहता है। 24 घंटा 24 आवर्स तौबा का दरवाजा खुला है। अत्ताइबो मिन ज़म्बे कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया है। और अल्लाह गफूरुर रहीम है। तौबा करो और आइंदा अपने गांव की मस्जिद को आबाद करो। लोग बयान करते हैं हम लोकसभा में बहुत कम हैं, हम विधानसभा में कम हैं, हम लखनऊ में कम हैं, हम दिल्ली में कम हैं। अबे नहीं, तू अपने गांव की मस्जिद में कम है, तू अपने गांव की मस्जिद में कम है। पहले यहां भरोगे तब दिल्ली भरेगी, तब लखनऊ भरेगा। ABCD छोड़ करके अंग्रेजी बोलोगे, हुरूफ़े तहज्जी छोड़ करके अरबी बोलोगे, काखा गाघा छोड़ करके हिंदी बोलोगे? नहीं, पहले बेसिक्स, फंडामेंटल, बुनियादी चीजें जो हैं उस पर अमल करो। जब बुनियाद होती है तब इमारत बनती है, और जब इमारत बनती है तब पेंट होता है। तो हर चीज के मरहले हैं। पेंटिंग पहले नहीं इस्तेमाल की जाती, पहले इमारत बनाई जाती है। तो नमाज और इबादत और शरीयत के अहकाम ये इमारत है, और जलसे जुलूस, हमारे ये उर्स, ये तमाम चीजें पेंटिंग हैं जो ब्यूटी के लिए हैं। खूबसूरती का नंबर, फिनिशिंग का नंबर बाद में आता है, पहले इमारत का आता है। तो पहले इमारत बनाओ,
इमारत इबादत है और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खूबसूरती के लिए हैं। अच्छा लगेगा, इंजॉय करेंगे, रूहानियत में इजाफा होगा। और ये सब चीज़ें छिलके की तरह, क्या है? छिलका। ये जलसा जुलूस क्या है? छिलका। केले का जैसे छिलका है, छिलके का भी काम है, वो गूदे की हिफाजत करता है। छिलका जो है वो गूदे की, मग्ज की हिफाजत करता है। इस जलसे जुलूस से हमारे ईमानो अमल की हिफाजत होती है। ईमानो अमले न रहे तो छिलका लेके ताकतवर हो जाओगे। बादाम को छोड़ के बादाम का छिलका चबाओगे तो बादाम का फायदा मिलेगा। अखरोट का छिलका चबाओगे तो उसके अंदर नट्स का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। छिलके की अहमियत ज़रूर है लेकिन गूदे को छोड़ के नहीं। ये तमाम चीज़ों की अहमियत ज़रूर है लेकिन शरीयत के अहकाम और जो मैंने आपको नसीहतें की हैं उसकी रोशनी में फ़ैसला लीजिए। अल्लाह हम सबको नेकियों की, भलाइयों की, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।